ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। अनुशासन पर्व 6वां अध्याय है। प्रसंग है कृतज्ञता और पाप का। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कालखंड में आपके प्रति उपकार किया है तो मनुष्य को चाहिए कि वो उपकार सदैव याद रखे और उपकार के बदले प्रत्युपकार करने का प्रयास करे। यदि प्रत्युपकार न कर सके तो उपकारी व्यक्ति के प्रति सदा कृतज्ञता भाव रखे, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहे, उसके लिए समर्पण के लिए तत्पर रहे। क्योंकि कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध धर्मशास्त्रों में कहा गया है। पितामह भीष्म जी से युधिष्ठिर पूछते हैं कि कृतज्ञ लोगों की क्या गति है। कृतहग्न, कृत जो किया है और किए हुए को जो हनन करते हैं, मारते हैं, यानी मानते नहीं हैं। एहसान फरामोश जिसे कहा जाता है, नमक हराम जिसे कहा जाता है, वो कृतज्ञ है। तो कृतज्ञ लोगों की क्या गति है, उसके संबंध में कहते हैं कि कृतज्ञानां गतिस्तात नरके शाश्वती समाह माता पितृगुरूणां चायेना तिष्ठन्ति शासने कृमि कीट पिपीलेषु जायन्ते स्थावरेषु च दुर्लभो हि पुनस्तेषां मानुष्ये पुनरुद्भवः। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि कृतज्ञ जो लोग हैं उनकी तो केवल एक ही गति है। क्या गति है कि उन्हें सदा के लिए विशेष दुख भोगना पड़ेगा, यानी उनको नारकीय यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। किए हुए उपकार का भूल जाना, तिरस्कार कर देना, अवहेलना कर देना, अवज्ञा कर देना, उसे ना मानना, तो उसके लिए कहा कि ये तो नरकदायक है, भयंकर भीषण अपराध, भयंकर पाप इसको माना गया है। अब कौन हमारे प्रति उपकार करने वाले हैं? सर्वाधिक उपकार करने वाले जो निरंतर उपकार करते हैं हमारे ऊपर, वो 3 ही हैं। कौन? जन्म देने वाली माता, पालन करने वाला पिता, विद्या देने वाला गुरु। इन 3 के उपकार बड़े अपार हैं, पहाड़ के जैसे ढेर लगे हैं उपकारों के। इनके उपकार प्रतिदिन होते हैं। ऐसा नहीं है ये किसी मुहूर्त विशेष पर उपकार करते हो। प्रतिदिन उपकारी हैं। जैसे सूर्य प्रतिदिन उपकारी है, चंद्रमा प्रतिदिन उपकारी है। जो 33 कोटि देवता हमारे माने जाते हैं वो प्रत्येक क्षण हम पर उपकार कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये जो 3 महानुभाव हैं, माता पिता गुरु, ये भी अत्यंत उपकारी हैं। इनके उपकार कैसे हैं? पहाड़ की चोटी के जैसे, ढेर जैसा लगा हो, उतने हैं। और ये उपकार तब से करते चले आ रहे हैं जब से हमको समझ न थी। खड़े होने का तरीका हमें नहीं आता था, बोलने का तरीका हमें नहीं आता था, चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, इस तरीके को भी हम नहीं जानते थे। तब से इनका उपकार हम पर चला आ रहा है आज तक। और भविष्य में भी यदि कोई विशेष उपलब्धि होगी तो उसके पीछे भी इन्हीं के उपकारों का ही बड़ा हाथ होगा। तो जो लोग इनकी आज्ञा के अधीन नहीं रहते,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसने उपकार किया है हमको सबसे ज़्यादा उसी के अधीन रहना चाहिए। गुरु के कारण शिक्षा मिलती है, गुरु के कारण ज्ञान मिलता है, तो हमें गुरु की दासता स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि दासता शब्द से सीधा अर्थ समझ में आता है कि गुलाम बन जाओ, लेकिन उस प्रकार का गुलाम नहीं जैसा समाज में समझा जाता है, तानाशाही। यहां हम कहना चाहते हैं सेवक, सेवक बन जाओ। वो सेवा के भाव सदा रहने चाहिए, क्योंकि आप जो भी उन्नति प्रगति को प्राप्त करेंगे, जो भी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा शेयर उन्हीं का रहता है। तो जो उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं उनका तो उपकार होता है, और जो उनकी आज्ञा के अधीन नहीं रहते, उनका तिरस्कार करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, या किए हुए उपकार को जो नहीं मानते हैं, अवहेलना करते हैं, तो कहते हैं कि वे लोग कृमि, कीट, चींटी और वृक्ष आदि योनियों में जन्म लेते हैं। उनके लिए पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना दुर्लभ हो जाता है। कीड़े मकोड़ों की योनियां उनको प्राप्त होंगे। इतना भयंकर अपराध उसको माना गया है, भयंकर पाप माना गया है। तो आप प्रयास करें कि जो भी आपके अन्नदाता हैं, ज्ञानदाता हैं, भयत्राता हैं, धनदाता हैं, विद्यादाता हैं, बुद्धिदाता हैं, सुविधादाता हैं, वो आपके माता पिता ही है ना। जनिता चा उपनेता चा यस्तु विद्याम प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचेतई पितरः स्मृतः। 5 प्रकार के पिता कहे। जनिता चा उपनेता चा, जिसने जन्म दिया वो, जिसने जनेऊ पहनाया वो। यस्तु विद्याम प्रयक्षति, और जिसने विद्या दी, जिसने आपको ज्ञान दिया। अन्नदाता भयत्राता, जो अन्न से तुम्हारा भरण पोषण करता है और जो आपको भय से, कष्ट से निवार देता है, मुक्त करा देता है, निर्भय बना देता है। ये 5 प्रकार के पिता हैं, और ये बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे ही 5 प्रकार की माताएं हैं। तो इनके उपकारों को सदैव स्वीकार करना चाहिए, इनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। ये ऋण ऐसे हैं, इनसे ऋण नहीं होया जाता। पैसा देकर के आप ऋण नहीं हो सकते। बोले ठीक है, आपने हमारे लिए जन्म दिया, हमको पाल पोस के बड़ा किया, तो लो हम आपके लिए एक बढ़िया सा लग्जरी फ्लैट खरीद करके दे देते हैं, और वहाँ पर 4 सेवक आपके लिए रख देते हैं। हिसाब बराबर हो गया, हम अपनी दुनिया में, तुम अपनी दुनिया में। ना, नहीं हो सकता। अनेक गुरुजन होते हैं जो हमें विद्या देते हैं, जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, भौतिक विद्याओं को पढ़ाने वाले होते हैं। और भौतिक विद्याओं के अतिरिक्त श्रेष्ठ विद्या होती है अध्यात्म की विद्या, जिसमें व्यवहार शिक्षा बताई जाती है, धर्म शिक्षा बताई जाती है, नीति उपदेश बताए जाते हैं, अध्यात्म शिक्षा बताई जाती है। हमको सुधारने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य का चोला तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन मनुष्य है नहीं, दिखते हैं, होते नहीं हैं। तो हमको मनुष्य को मनुष्य बनाया। तो ऐसे जो विद्या प्रदाता हैं, तो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो उन्होंने मनुष्य होना सिखाया, और देवत्व के गुण हमारे अंदर आवें उसके लिए हमारे पीछे लगे रहे, हमको सुधारा, हमें अच्छा व्यक्ति बनाया। उसके कारण से हमारे विचार शुद्ध हुए, आचरण शुद्ध हुए, कर्म शुद्ध हुए, व्यवहार शुद्ध हुए, और हमने उन्नति को प्राप्त किया। तो ये कहेंगे गुरुजी चलो आपको हम FD करा देते हैं, आपके लिए एक यज्ञशाला बना देते हैं, आपको 4 गौएं भेंट कर देते हैं, ठीक है, आपका हम इंश्योरेंस करा देते हैं। हिसाब बराबर नहीं हो सकता।
अर्थ से हिसाब कभी बराबर नहीं हो सकता। तो वो ऋण है ही ऐसे जिनको चुकाना बड़ा कठिन है। उसमें तो सदैव जब तक जीवन है तब तक सेवा के भाव, समर्पण के भाव, श्रद्धा के भाव बने रहने चाहिए। आप याद करके देखें कि जितने भी लोग हैं जो आपके जीवन में आए हों और उन्होंने आपको ऐसी बातें बताई हों जो बातें आप पहले से नहीं जानते हों, और उन बातों को जान करके समझ करके आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया हो, तो परिवर्तन की आप मूल्य लगा सकते हो? मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी आपका फ़ोन पे नंबर दे दो, पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, बोले आपने अच्छी बात बताई तो उसके बदले ये दे देते हैं। कुछ बदला होता ही नहीं है, क्योंकि आपको जो प्राप्त हुआ इतने वर्षों बाद, क्या उसकी 5,000 10,000 रुपये मूल्य था? अगर होता तो वो खुद ही ले लेते, आप नहीं ले सकते। अर्थ से तोला ही नहीं जा सकता चीजों को, अर्थ का क्षेत्र अलग है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जिन्होंने भी आपको सिखाया, बताया, बढ़ाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता के भाव रखने चाहिए। जब भी हम उन्नति के शिखर को प्राप्त करें तो उनको हमेशा याद रखें, और जब भी अवसर मिले तो उनका नाम लेने में कभी हिचकिचाए नहीं कि इस व्यक्ति का मेरे जीवन पर बड़ा उपकार है। ये कृतज्ञता व्यक्त भाव होने चाहिए। तो उस प्रकार से होना चाहिए। और यदि व्यक्ति कृतज्ञ नहीं बनता तो क्या कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बनते हैं, नारकी योनि को प्राप्त करते हैं, मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है, यानी बड़ी देर से मिलेगा। तो कृतज्ञता को इतना बड़ा पाप कहा गया। आगे युधिष्ठिर जी पूछते हैं पितामह भीष्म जी से कि संसार यात्रा भली प्रकार निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य, उसको क्या करना चाहिए? मनुष्य कैसे स्वभाव वाला बन करके रहे, किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करे? तो पितामह भीष्म कहते हैं, कायेन त्रिविधम कर्म वाचा चापि चतुर्विधम मनसा त्रिविधम चैव 10 कर्म पस्थांस त्यजेत। भीष्म जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को चाहिए तो शरीर से होने वाले 3, वाणी से होने वाले 4 और मन से होने वाले 3 प्रकार के जो अशुभ कर्म हैं, टोटल मिलाकर के जो 10 प्रकार के अशुभ कर्म हैं, उन अशुभ कर्मों को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से अशुभ कर्म हैं? तो कहा प्राणातिपातः स्तन्य च परदारान अथ अपि च त्रीणि पापानि कायेन सर्वथा परिवर्जयेत्। प्राणियों को मारना, हिंसा करना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इन सब का परित्याग कर देना उचित है। तो शरीर से होने वाले 3 भयंकर पापों को गिनाया है, भयंकर पापों को, जिनको बोलते हैं जघन्य अपराध। हिंसा करना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, ये तीनों कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य शरीर को छीन लेते हैं। अच्छा, जीते जी भी छीनते हैं और मरने के बाद भी छीना जाता है। चोरी का दंड है हस्तच्छेदन, अंग छेदन है चोरी का दंड, मनुस्मृति में है। और वर्तमान कई देशों में भी इस प्रकार के दंड व्यवस्था है कि हाथ तोड़ दो या हाथ काट दो। हिंसा करना, तो हिंसा पर भी क्या स्थिति है? 302 लग जाती है, फांसी की सजा मिल जाती है। तो वर्तमान में भी उसका मृत्युदंड है, यानी वर्तमान में भी आप हिंसा करेंगे तो मनुष्य शरीर छीन लिया जाएगा, और यदि नहीं छीना गया तो आगे अनेक जन्मों तक मनुष्य शरीर से वंचित रहेंगे। फिर कहा परस्त्री गमन, तो परस्त्री गमन पर भी शरीर त्याग का विधान है। स्थावर योनियां लिखी हैं, यानी पेड़ पौधों की योनियों से प्राप्त होंगी। अब वर्तमान में इसके लिए कोई कानून नहीं है। वर्तमान ने तो सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि रेप केस पर, बलात्कार पर तो मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या जो भी है, लेकिन सहमति से कुछ नहीं है।
और सरकार की बुद्धि पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है कि कोई भी किसी के साथ भी संबंध स्थापित कर सकता है मर्जी से। पति कर सकता है, पत्नी कर सकती है, किसी के साथ भी करें। आप उसे पीट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, शारीरिक मानसिक रूप से उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, यानी दंड नहीं दे सकते। उसको टॉर्चर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मूल क्या है? दंड, यानी आप दंड नहीं दे सकते। और यदि आपको आपत्ति है तो तलाक कर लो, और सबको छूट है। तो इस प्रकार के कानून वर्तमान में बन चुके हैं। तो वो तो बनने ही थे जब आप ऐसे आराध्यों को मानने लग जाएंगे और ये बताने लग जाएंगे कि आपके पूर्वज इस प्रकार के थे। इतिहास को जब विकृत कर दिया जाएगा तो संतति क्या सीखेगी? जिनको आराध्य माना जाता है, देवता माना जाता है, उनके ही चरित्रों में जब इस प्रकार की बातें डाल दी गई कि वो लोग ऐसा करते थे, तो फिर वर्तमान पीढ़ी को इस प्रकार का सीखने में क्या आपत्ति है? और जब कानून बनाने वालों के खुद के हाथ रंगे हों, वो खुद इसमें लिप्त हों, तो ऐसे कानूनों को पास करने में कोई आपत्ति हो सकती है क्या? मैंने कल कहा कि शिवजी को लेकर के जो भ्रांतियां पैदा हुई हैं वो शैव मार्ग और वाम मार्ग के टाई अप से हुआ, उनके संधि से हुआ। और शिवजी के विषय में जितनी भी भ्रांति और मूर्खता और अघोरपना जो आया है वो उसका परिणाम है। और तत्कालीन राज सत्ता ने इसको पास करा दिया, धर्म का अंग दे दिया। तो मैं जिन बच्चों से बात कर रहा था उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जैसे वर्तमान में हो रहा है। जब सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, जब स्वयं पीने वाला है तो क्या वो शराबबंदी का कार्य करेगा? वो स्वयं ही मांस खाने वाला है तो क्या वो मांसाहार विरोधी कानून लेकर के आएगा? वो स्वयं ही न जाने कितनों के साथ व्यभिचार कर चुका है तो क्या वो इसको दुष्कर्म मानेगा? नहीं मानेगा। इवन क्या करेगा? प्रश्रय देगा, शासन के द्वारा संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और परिणाम क्या निकला कि कानून बना दिया है, खाओ पियो मौज करो, कुछ भी कर सकते हो आप, फ्री है। शादी करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी भारत को एक प्रकार से विदेश बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जो लोग हैं जिनको चुन करके भेजा था वो ढोर हैं, जानवर हैं, मनुष्य थोड़ी हैं, राक्षस हैं, अनार्य संस्कृति के लोग हैं। तो अनार्य लोग आर्यों के लिए संविधान थोड़ी ना बनाएंगे। अनार्य लोग तो अनार्यों की श्रेणी को बढ़ाने के लिए संविधान बनाएंगे। और अभी तो ये अनार्य लोग हैं, इन अनार्य लोगों ने इस प्रकार के संविधान बनाए हैं। जब इस्लामिक लोग आ जाएंगे वो शरिया बनाएंगे, वो शरीयत लागू करेंगे, तो वो किस प्रकार का कौभांड करेंगे, किस प्रकार से नंगा नाच कराएंगे देश में, ये विचारणीय है। परंतु इन महापंडित हिंदू जाति के लोगों को बातें समझ में आती नहीं हैं। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाले और ज़रूरत से ज़्यादा एजुकेटेड जो हो गए हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं। असत प्रलापम पारुष्यम पैशून्यम अनृतम तथा चत्वारि वाचा राजेंद्र न जल्पेन अनुचिंतेत। कह रहे व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये वाणी के 4 पाप हैं। गॉसिप करना, गॉसिप यानी गपशप। आज व्यक्ति सर्वाधिक अपना समय जो बर्बाद कर रहा है वो गॉसिप पर करता है। गपशप, चैटिंग पर गपशप, फ़ोन पर गपशप, घर के दरवाजे पर बैठ करके गपशप, मार्केट में गपशप, पार्क में गपशप, ऐसी चर्चाएं करता है जिन चर्चाओं का कोई सार निकल करके नहीं आता। व्यर्थ के, कोई औचित्य नहीं है उन चर्चाओं को करने का, लेकिन करता रहता है। तो ये जो चर्चाएं करना है, इसमें 2 पाप निकल के आते हैं। एक तो समय की बर्बादी है, मिसयूज है टाइम का, और दूसरा व्यर्थ बोलना, वाणी का अपराध है। तो यहां पर एक समय में ही 2 प्रकार के अपराध वो कर बैठते हैं। तो ये व्यर्थ बोलने वालों को, वाचाल लोगों के लिए कहा गया कि चिड़िया बनेंगे, पक्षी बनेंगे, चूं चूं चे 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 करते रहेंगे। फिर ये बाद में उनके लिए इस प्रकार के कहीं कहीं पर योनियां बताई गई हैं। कठोर बोलना,
ऐसा बोलना कि सामने वाले की छाती से गोली आर पार हो जाए। कठोर बोलना, चुगली करना। चुगली करने में लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। तिल का ताड़, राई का पहाड़। किसी ने थोड़ी सी बात बोले, इतनी सी बात बोल दी जाएगी। इतनी सी बात बोले बगैर उनका मन भरता नहीं है। ये आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ होता है साहित्य से। साहित्य समझ रहे हैं ना? पुस्तक से। पुस्तक से ये आरंभ होता है। मूल पुस्तक में बात थोड़ी सी लिखी है कि फलाना व्यक्ति बाजार जाता है, लेकिन जब उस पुस्तक का अनुवाद किया जाएगा, भाष्य किया जाएगा, तो जो भाष्यकार अनुवादक होगा वो ये बोलेगा कि बाजार तो जा रहा है लेकिन चप्पल पहन के जा रहा था, जूते पहन के जा रहा था, फोर व्हीलर लेकर के जा रहा था और लोगों को टाटा बाय बाय करते हुए जा रहा था। मूल तो इतनी बात लिखी थी ना कि जा रहा था। और फिर जब उसके व्याख्यान करने वाले होंगे, वक्ता होंगे, उसको बाजार जाने में उसको आधा घंटा लगा देंगे उतनी बात बोलने में। तो व्यर्थ का बोलना है, चुगली करना है। यानी जरूरत से ज़्यादा आप बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके प्रसंगों को आप लगे हैं और उसकी यथार्थता को आप नष्ट करने में लगे हैं, उसके महत्व का आप नाश करने लगे हैं। झूठ बोलना, ये 4 प्रकार के वाणी के दोष हैं। इन्हें ना तो कभी जिह्वा पर लाना चाहिए और ना ही मन में सोचना चाहिए। दोनों बात है। मुंह पर, जुबान पर लाना भी नहीं है और वाणी से बोलना भी नहीं है। कहीं कहीं पर शास्त्रकार कहते हैं कि जो वाणी से अपराध करता है परमात्मा उसकी वाणी छीन लेता है। शरीर से अपराध करता है तो शरीर छीन लेता है। यानी शरीर के जिस जिस अंग से आप अपराध करोगे वो अंग आपका निष्क्रिय हो जाएगा, उस अंगहीन वाले आप बन जाओगे। अनिविद्या परस्वेषु सर्वसत्वेषु सौहृदम कर्मणाम फलम अस्तीति त्रिविधम मनसा चरित। अब मानसिक पापों, मानसिक अपराधों के विषय में कह रहे हैं। दूसरों के धन को हड़पने की बात सोचना, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, दूसरों के धन को हड़पने की बात न सोचना, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना और कर्म फल पर, कर्मों का फल मिलता है, इस बात पर विश्वास करना, ये 3 तो मन से करने योग्य कर्म हैं। इन्हें सदा करना चाहिए। और इसके विपरीत दूसरों के धन के प्रति लोभ की भावना रखना, प्राणियों के प्रति वैर भावना और कर्म फल पर अविश्वास, ये पाप कर्म है। तो सबसे पहला जो भयंकर पाप कर्म है वो होता है दूसरे के धन को हड़पने की प्लानिंग बनाना। प्लानिंग कब होगी? जब 1 से 2 होंगे। भाव कब आएगा? जब अकेले होंगे। ठीक है ना? भाव आएगा तो वो उसको चोरी कहा है। आपकी वस्तु नहीं है, आप वस्तु के स्वामी नहीं हैं, वस्तु का स्वामी कोई और है। आपने वस्तु को देखा और वस्तु पर आप मोहित हो गए, वस्तु पर आप आकर्षित हो गए। अब आपको लगा कि ये वस्तु मेरी कैसे हो जाए, मुझे कैसे मिल जाए। तो जब से आपने ये सोचा, विचार किया, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये मानसिक चोरी है। चोरी के भाव आपके अंदर प्रकट हो चुके हैं। वस्तु और व्यक्ति दोनों की चोरी मानसिक रूप से होती है और सर्वाधिक मानसिक रूप से चोरी जो की जाती है वस्तु की जाती है और व्यक्ति की जो की जाती है वो पुरुष के द्वारा स्त्री की जाती है। सर्वाधिक पूरी दुनिया में पुरुषों के द्वारा स्त्री की चोरी मानसिक रूप से की जाती है और वस्तु की चोरी स्त्री और पुरुष के द्वारा दोनों के द्वारा की जाती है। यानी इनको प्राप्त करने के जो भाव हैं वो बुरा कर्म है। पुरुष चाहता है कि ये रूपवान स्त्री है, कमनीय है, रमणीय है, तो मुझे इसका भोग करने को मिल जाए, परमानेंट न मिले तो एक बार ही मिल जाए। तो ये चोरी है और इसको बुरा कर्म कहते हैं। ऐसे ही वस्तु के प्रति
तो वस्तु देखी, वस्तु को देख करके आकर्षित हुए, फिर उसे लेने के भाव, उसे प्राप्त करने के भाव जो उद्बुद्ध होते हैं, जो जागृत होते हैं, वो चोरी है। और यहां से शुरुआत होती है जघन्य अपराधों की। रानी पद्मावती की कहानी सुनी है ना आप सबने इतिहास में। यानी पहले क्या है, मन में भाव आए थे, और फिर मन में भाव आए, बाद में वो क्रिया रूप में बना। क्रिया रूप में क्या बना कि भयंकर नरसंहार हुआ, हिंसा हुई। तो चोरियां ऐसे ही होती हैं। शारीरिक रूप से चोरी कब होगी, जब पहले मानसिक रूप से चोरी करने का विचार पुष्ट हो चुका होगा, कर लिया जाएगा। इसलिए शास्त्रकार कारण को ही समाप्त कर देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मन से ही विचार मत करो। जब आप मन से ही विचार ना करोगे तो कभी भी वो ना तो वाणी में आएगा ना कर्म में आएगा, शरीर में वो व्यवहार आपका आएगा नहीं, घुसेगा नहीं। तो दूसरे के धन को हड़पने की कभी नहीं सोचना है, वस्तु और व्यक्ति को भोग करने की कभी नहीं सोचना है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना है, यानी द्वेष नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। कम सुंदर व्यक्ति अधिक रूपवान से द्वेष करता है, कम ज्ञानवान अधिक ज्ञानवान से द्वेष करता है, जो कम सक्सेस है उससे जो ज्यादा सक्सेस है उससे वो द्वेष करता है। मतलब एक बड़ी बात आपको बताऊं कि जैसे देखा जाता है कि इनके बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके बड़े व्याख्यान चल रहे हैं, इनके बड़े भाषण चलते हैं, इनके बड़े भ्रमण चलते हैं, तो कौन द्वेष करेगा, जिसके कम चलते हैं। अब वो क्या करेगा, वो गुरु तो मानेगा नहीं, सम्मान तो देगा नहीं, चार बातें अच्छी पूछेगा तो नहीं। वो ये नहीं पूछेगा भाई ये तो बताओ आपके कार्यक्रम कैसे चलते हैं, आप कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या बातें बताते हैं। अगर मैत्री भाव रखे तो ये बात उसको पता चल जाए तो वो भी करने लग जाए। अब वो मैत्री भाव रखेगा नहीं और कुड़ना उसका शुरू हो जाएगा, द्वेष होना शुरू हो जाएगा। जबकि है कौन व्यक्ति, उसको भी विद्वान की संज्ञा दी गई है, वो भी विद्वान ही है, वो भी पुरोहित शास्त्री ही है। ये सिरदर्द सब जगह है, शूद्र वर्ग में, वैश्य वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में, सभी जगह यह समस्या है कि व्यक्ति द्वेष रखता है। यदि आपका कोई जूनियर हो, आपका कोई सहपाठी हो और वो कम समय में प्रोग्रेस कर जाए तो तकलीफें शुरू हो जाएंगी। क्या अर्थ हुआ कि द्वेष किया जा रहा है, तो द्वेष करने से डबल नुकसान हो रहा है। एक तो स्वयं की प्रोग्रेस रुक रही है और दूसरा फ्यूचर अनसिक्योर हो रहा है। दोनों बातें बिगड़ रही हैं। तो काम ऐसा करो ना कि अपना काम बन जाए, आम के आम गुठलियों के दम। अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो थोड़ा मैत्री भाव रखो, कुछ अच्छे अच्छे भाव रखो, तो हो सकता है आपको भी कुछ गुरु ज्ञान मिल जाए, आपको भी कुछ नुस्खा पता चल जाए आगे बढ़ने का, उन्नति करने का। आपका भी नौकरी धंधा व्यापार खेती बाड़ी आपकी भी कुछ उन्नति कर जाए। और दूसरा, आपके अंदर अच्छा भाव आएगा, अच्छे विचार आएंगे। तो द्वेष नहीं करना है, द्वेष करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और मैत्री करेंगे तो प्रोग्रेस हो जाएगी। आप स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी को कम समय में याद हो जाता है, किसी को ज़्यादा समय में याद होता है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है। तो उसमें द्वेष करेंगे तो क्या होगा, डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए ना तो स्कूल में द्वेष करना है अपने सीनियर के साथ या जूनियर के साथ या सहपाठी के साथ। द्वेष किसी भी फील्ड में नहीं करना है, न रूप के कारण, न धन के कारण, न बल के कारण, न ज्ञान के कारण, न पद के कारण। इन्हीं कारणों से द्वेष होता है। जब लोग आगे बढ़ते हैं आपसे तो आपको द्वेष होने लग जाता है। द्वेष न करें, द्वेष करने से आप अपना घाटा कर लेंगे। यदि आप अपना बढ़ोतरी चाहते हैं तो आप उसी व्यक्ति से मित्रता करो। मित्रता करोगे तो आपके भी दिन फिर जाएंगे, और द्वेष करोगे तो
दिवालिया तो निकलेगा ही निकलेगा। आगे कहा कि कर्म फल पर विश्वास रखना। यदि कर्म फल पर विश्वास नहीं रख रहे, इसका अर्थ यह है कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। इसका अर्थ यह है कि आप नास्तिक हो, और नास्तिक होना अपने आप में जघन्य अपराध है। तो इससे भी, ये जो भयंकर भीषण अपराध है, इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तस्माद वाक काय मनसा नाचरेद अशुभम नरः शुभा शुभान्या आचरण ही तस्य तस्य अश्नुते फलम। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि मन, वाणी और शरीर से कभी अशुभ कर्म ना करे, क्योंकि वह शुभ या शुभ जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ जाता है। तो सार की बात उन्होंने इस प्रकार से कही, शुभ कर्म को धारण करो, अशुभ कर्म को त्याग दो। शुभ कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, आज की कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।